मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य क्षेत्र में, लेकिन मानव कल्याण का जब फल मिलता नहीं दिख रहा था, यज्ञ की सफलता अनुभव नहीं हो रही थी, तब वहां सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि इस घनघोर कलिकाल में मानव कल्याण कैसे हो, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज यहां कहना प्रारंभ करते हैं, कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। मानव कल्याण कहते किसको है? हम जीवात्माओं का कल्याण किसमें है? ये प्रश्न यदि मंच से किया गया तो अनेक लोग इसके पृथक पृथक उत्तर देंगे, और क्योंकि आप कथा में बैठे हो इसलिए आप सबसे पहला उत्तर यही दोगे, ठाकुर जी की प्राप्ति यही हमारा कल्याण है। अगर आपको पता है कि ठाकुर जी की प्राप्ति आपका कल्याण का साधन है, तो आप में से प्रयास कितने लोग कर रहे हैं? कोई भी नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि कभी कई लोग होते हैं बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वो बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात हो जाएगी अगर आप ऐसा कहते हो तो। लॉजिकल बात पर आते हैं कि मानव कल्याण कहते किसको है? मानव कल्याण है क्या? अपने उद्देश्य की पहचान, स्व की पहचान कि मैं आया क्यों हूं धरा धरती पर, मेरा आगमन क्यों हुआ इस संसार में। क्या केवल भोजन भजन, सॉरी भजन नहीं, भोजन वजन भोजन वजन यही बढ़ाने के लिए आए हैं हम संसार में? अपने उद्देश्य को पहचानना यही कल्याण है। जिस दिन आप पहचान गए कि मेरा आगमन, मेरा जन्म लेना वो इस कारण से है, उसी दिन आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। और मानव कल्याण का दूसरा भाव क्या है? पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः दोबारा संसार में आना ना पड़े, तब समझो कि उसका कल्याण हुआ। आप कहोगे महाराज जी ना तो कोई बताने बैठा ना कोई पूछने बैठा है कि हम जा रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। अरे वही तो बात है कि ना कोई पूछने वाला बैठा ना कोई बताने वाला बैठा, तो फिर इस संसार से इतना मतलब क्यों? आपको ही पता होगा कि आपका कल्याण हुआ कि नहीं। जब अपने से ही सारे काम होने तो फिर इतने लोगों से संबंध क्यों? इतनों के प्रति आसक्ति क्यों? कल्याण होगा तो आपको आपका होगा, आपको पता चलेगा, और आप किसी और को उससे कोई अभिप्राय होने वाला नहीं है। इसलिए अपने कल्याण का साधन पहचानना, इसका मतलब है कि अपने आगमन की स्थिति पहचानना। हम क्यों आए हैं इस संसार में, क्या कारण है इस यहां आने का। अद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, कोहम कस्त्वम कुत आयात। हम कौन हैं, तुम कौन हो, यहां क्यों आए हैं। हमारे सदगुरुदेव की कृपा हम पर हुई, हम तो पहचान गए कि हम क्यों आए हैं। हम तो जान गए कि हमारा इस संसार में जन्म क्यों हुआ। आप कहोगे आप लोगों को कथा सुनाने के लिए, नहीं, जीवन भर ये जीव मिली है, जब तक ये जीव में बोलने की सामर्थ्य है तब तक केवल हरि चर्चा बोलने के लिए हमको जन्म मिला। सुन के कल्याण करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमसे और कोई काम हो ही नहीं सकता।
एक बात बोलें, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होना बहुत अच्छी बात है। आप बैटिंग भी कर लेते हो, बॉलिंग भी कर लेते हो। पंखों से सावधान रहना भैया। इधर देखो, इधर देखो। क्रिकेट में आप बॉलिंग भी कर लेते हो, बैटिंग भी कर लेते हो, फील्डिंग भी कर लेते हो, कीपिंग भी कर लेते हो, कमेंट्री भी कर लेते हो, एम्पायर भी बन जाते हो, ऑलराउंडर हो, अच्छी बात है। क्रिकेट में, खेल में ऑलराउंडर होना अच्छी बात है, पर इस संसार में ऑलराउंडर होना बुरी बात है। कई लोग होते हैं वो जब कथा में आते हैं तो तिलक भी लगा लेते हैं, और जब दूसरे वाली जगह पर जाते हैं तो वहां के अनुसार भी बन जाते हैं। उनको रात वाली पार्टी करा दो, उसमें भी वो निपुण हैं, और कथा सुनवा लो, उसमें भी निपुण हैं। उनको संसारिक क्रियाएं भी बहुत अच्छे से आती हैं, भक्ति भावनाएं भी, दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है। गाड़ी चलाने में भी निपुण हैं, खाना बनाने में भी निपुण हैं, इसमें भी निपुण हैं, उसमें भी निपुण हैं, सब चीजों में निपुण हैं। संसारी विषय भोग मंच से बोली नहीं जा सकती, इसलिए हम उसका आजू बाजू के नाम ले देते हैं। अगर संसार के हर विषय में आप निपुण हो, ऑलराउंडर हो, तो ये बहुत गलत बात है। कोई ऐसी चीज तो हो जिसमें ये आप कह सको कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझसे नहीं हो सकता। मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने। आज मीराबाई का बहुत चिंतन हो रहा, पता नहीं क्यों होता है। कई कई कथाओं में किसी भक्त का ज्यादा स्मरण होता है। मीराबाई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, भोजराज को विवाह से पहले ही कह दिया था कि एक पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो मैं नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए सोच समझ के ब्याह के लिए हां करना। तो भोजराज कहते हैं कि मैं पत्नी की कामना से आया ही नहीं हूं। मीराबाई कहती हैं तो फिर आप क्यों आए हैं हमारे घर पर रिश्ता लेकर के? तो वे कहते हैं कि हमारी मेवाड़ की भूमि में योद्धा तो बहुत हुए, राजा तो बहुत हुए, महाराजा तो बहुत हुए, लेकिन कोई भक्त नहीं हुआ, इसलिए भक्त को ले जाने आया हूं। हमारी मेवाड़ की भूमि में एक भक्त रहे। पर उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि संसार की कामना मुझसे करिएगा नहीं, मुझसे हो नहीं पाएगा। हमारे हिसाब से वैष्णवों को बहुत क्लियर होना चाहिए संसारी लोगों के सामने कि आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आप रात में इस प्रकार के व्यवचार करेंगे और मैं वो सह सकता हूं, मुझमें सामर्थ्य भी है सहने की, लेकिन मैं नहीं सहूंगा। ये स्पष्टीकरण एक वैष्णव में होना चाहिए। संसार में रहते हैं तो ये सब होता है, होता होगा, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक विषयी व्यक्ति जब कह देता है इस बात को, तो फिर एक वैष्णव व्यक्ति क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता? वैष्णव व्यक्ति हर जगह सेटलमेंट करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? वो सेक्रीफाइस क्यों कर लेता है सब जगह? कुछ समय तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि संसार नहीं तो आपको जीने नहीं देगा, लेकिन एक स्थिति आने के बाद में नहीं करना है। हम और किसी लायक रहे ही नहीं, एक ही काम है हमारा। हम तो एक बार कहते हैं कथा में, सबसे ज्यादा संसार में फंसते कौन है पता है? पुनर्जन्म सबसे ज्यादा किन लोगों का होता है? जो भक्ति भी करते हैं और विषय भी भोगते हैं, दोनों तरफ पैर लगा रखे हैं। 7 दिन कथा हो रही है तो आचरण शुद्ध है, लेकिन कथा विश्राम होते ही अब तो कथा हो गई। 9 दिन की नवरात्रि चल रही है तो आचरण शुद्ध है। दशहरा आते ही तो अब तो खुली छूट है महाराज। मैं कहां था अभी, कहीं कथा थी, हाँ चंडीगढ़ में कथा थी नवरात्रि के समय। तो
दशहरा के दिन शायद पूरी हुई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं, पर मुझे खबर क्या सुनाई दी कि 10वीं के दिन, जिस दिन नवरात्रि पूरी हुई उसके अगले दिन किसी मांस की शॉप का इतना विक्रय हुआ सामान कि सुबह खुलने के 3 घंटे के भीतर भीतर तो सब बिक गया, बचा ही नहीं। मैंने कि भाई राक्षस रहते हैं संसार में। बड़े बड़े लिकर स्टोर जो होते हैं उनमें से बोतलें खत्म हो गई, पी गए सब, प्यासे घूम रहे थे 9 दिन से। मेरे मन में तब आता है कि वो 9 दिन क्यों नहीं पी गई, क्योंकि विचार ये था कि नवरात्रि चल रही है, अभी मैया जी का वास है, इसका मतलब वो भक्ति भी कर रहे हैं और 10वीं आते ही वो छोड़ भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति के जो लोग होते हैं जो दोनों तरफ मुंह मारते हैं, उनकी अधोगति निश्चित है। एक ठौर पकड़िए बस, ये बात हम खुले मंच से और लगभग सब जगह कहते हैं, एक ठौर पकड़िए, एक जगह पकड़िए। यदि आप संसार के विषयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो पूर्ण रूपेण उनका उपभोग कीजिए। आपके पास कहने को ठाकुर जी के पास शब्द होगा, देख लीजिए मैं अगर संसारी था तो मैं आपकी कथा भी तो नहीं सुनता था, आपके मंदिर भी तो नहीं आता था, आपके दर्शन भी तो नहीं करता था, संसार का उपभोग किया। लेकिन कथा भी सुननी है, मंदिर भी जाना है, तिलक भी लगाना है और फिर वो सब भी करना है, ये उचित नहीं है। 2 घोड़े पर पैर रख के सवारी करने वाले गिर जाते हैं। एक बार मैं ये बात कहीं कह रहा था, 2 घोड़ी पर पैर रख के सवारी करने वाले गिर जाते हैं, तो एक व्यक्ति मुझसे बाद में बोला, महाराज जी तो दुल्हा बग्गी पे बैठ गया तो उसमें भी तो 2 घोड़ी होती हैं। मैंने कहा तो क्या समझ रहे हो, ब्याह के बाद वो उठ जाता है वो भी पतन के लिए ही जा रहा है बेचारा एक के रहिए। यदि आप भक्ति मार्ग में आपको शांति मिलती है तो अब प्रयास कीजिए कि पूर्ण रूपेण आइए इस मार्ग में, पूर्ण रूपेण सर्वस्व दीजिए इस मार्ग को। और यदि आपको लगता है कि आप विषय भोग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर यहां त्याग कीजिए, वहां चले जाइए, पूरे चले जाओ, मुड़ना भी, देखना भी नहीं कभी वृंदावन की ओर। एक बात बोलें, यदि आप इस बात का निश्चय कर लोगे ना कि नहीं मुझे संसार नहीं छूट रहा, ठीक है, आज मैं निश्चय करता हूं कि कल से ना कथा सुनूंगा, ना मंदिर जाऊंगा, ना दर्शन करूंगा, और उसके बाद जो आपके अंदर अगर थोड़ी भी भक्ति होगी तो व्याकुलता होगी ना कि वृंदावन के लिए मैंने त्याग कर दिया, मैंने कथाओं के लिए त्याग कर दिया। उसके बाद जब आप इस मार्ग में आओगे तो हो सकता है पूरे आ जाओ, फिर इसका त्याग ना करो। प्रैक्टिकल है, करके देख लो। एक मार्ग चुन लीजिए और समय का मत सोचिए अभी तो मुझ पे समय है, आगे देखता हूं, सोचता हूं, अभी आज करे सो अब कर, अभी करो, अभी विचार कर लो क्या चुनना है। कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। मानव कल्याण यदि आप चाहते हैं, अपना कल्याण यदि चाहते हैं तो श्री भागवत जी का आश्रय लीजिए। भागवत जी से यही प्रश्न रख करके रोज कथा सुनिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। भागवत जी आपको साधन बताएंगे। किसी का कल्याण ज्ञान मार्ग से है, किसी का कल्याण वैराग्य मार्ग से, किसी का कल्याण
भक्ति मार्ग से, किसी का कल्याण प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग से है, और किसी किसी का कल्याण संसार के भोग विलास से ही है। ये भी बात है। कई लोगों को ठाकुर जी ने दुनिया में भेजा ही इसीलिए कि ये भोग भोगें, इनके लिए और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भोग भोगेंगे तो उनको देख करके कई और लोग भी तो भोग की तरफ भागेंगे। माया अपना काम कैसे करेगी? फिर संसार कैसे चलेगा अगर भोग भोगने वाले ही नहीं बचेंगे तो? इसलिए कुछ लोग वो भी चाहिए। भाई सब पांडव थोड़ी हो सकते हैं, कुछ कौरव भी तो बनाए जाते हैं जो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण को छूते हैं, फिर भी कौरव ही रहते हैं। संसार में दोनों चीजें चाहिए। भोजन की थाली में मिठाई है तो नमकीन भी तो है, तभी तो भोजन है। तो कई लोगों का कल्याण भोग से ही है। कल्याण मतलब उनको भेजा ही इसीलिए कि वो भोग भोगें। पर हमारी एक बात सत्य मान लीजिएगा, ये कैसे पता चले कि हम भोग भोगने आए हैं कि भक्ति मार्ग के लिए आए हैं? अपने जीवन काल में एक बार भी यदि कथा प्रिय लग गई हो, अपने जीवन काल में एक बार भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, अपने जीवन काल में एक बार भी अपने सदगुरु प्रिय लग गए हो, उनकी वाणी प्रिय लग गई हो, उनका दर्शन प्रिय लग गया हो, तो इसका मतलब आप भोग भोगने के लिए बने ही नहीं हो। आप भोग के लिए आए ही नहीं हो। आपका रुझान भक्ति मार्ग में एक बार भी हुआ है तो इसका मतलब भोग्य वस्तु आपके लिए नहीं है। भागवत जी का आश्रय लो। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी ने कहा भागवत जी में सामर्थ्य है मानव कल्याण करने की। तो प्रश्न किया कि कैसे भागवत जी कल्याण करती हैं, कृपा करके बताओ। तो कहते हैं एक बार की बात है, भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य का आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। तब वृद्ध हुए ज्ञान वैराग्य को पुनः युवा करने की प्रेरणा से नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार, उनसे पूछा कि ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति कुमार्ग पर क्यों चलता है? क्योंकि ज्ञान का भाव है। छोटे बच्चे को 500 रुपए अगर आपने दिए तो वो मुंह में लेके फाड़ देगा। क्यों? अज्ञानी है। ठाकुर जी योग्यता सबको देते हैं, शक्तियां सबको देते हैं, इंद्रियां सबको देते हैं, पर हम अबोध बालक की तरह उन शक्तियों का, उन इंद्रियों का दुरुपयोग कर देते हैं। समझ में आ रही है बात?